सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आमीन। तो अब आप ध्यान से सुने। कहता है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। तो इस वचन को आप बार बार पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें, नोट कर चुके हो। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 19 से लेकर 22 तक। इस वचन के अनुसार क्या चाहता है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने भेदों को लिखा। नबी का यह काम है वचन को पढ़ना, उसके भेद को प्राप्त करना और लोगों को देना। उस वचन को देने से लोग फ्री होते हैं। पिछली मीटिंग में, संडे मीटिंग में, एक सिस्टर की कैंसर की गवाही थी, कैंसर खत्म होने की गवाही थी। हालेलुया। किसके कारण? उसने बताया कि प्रभु के दास के द्वारा जो हमने शिक्षा प्राप्त की थी, मैं उन वचनों पर अड़ी रही, खड़ी रही, घोषणा करती रही। डॉक्टर दुखी होते थे, डॉक्टर हैरान हो गए, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हालेलुया। तो पद किसके कारण? वचन की शिक्षा के कारण। यह नबी का कार्य है, परमेश्वर से वचन पढ़ते वक्त भेदों को प्राप्त करना और लोगों को देना। यह एक नबी का कार्य है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा, लिखो इस बात को जो मैंने इस भेद को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा चाहता है कि व्यक्ति अपने आप का इनकार करे और आत्मा उसके अंदर परमेश्वर की आवाज बनकर उसे एक नबी के रूप में नियुक्त करें। यह है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की इच्छा जो हमारे जीवन में। तो आओ भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करें। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहां पर यही लिखे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, और जिसमें 22 आयत में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, इसके द्वारा, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम भी इस देह का हिस्सा, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। मतलब पवित्र आत्मा चाहता है आप परमेश्वर का निवास स्थान बने। मूसा को प्रभु ने कहा था, तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना जिसमें मैं आया करूंगा, प्रवेश किया करूंगा। तो और ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे करना। इसी तरह पवित्र आत्मा आज चाहता है कि आप अपने एक निवास स्थान बनाए, पवित्र अपने आप अपने आप में मरे और पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर की आवाज बनकर आपको एक नबी के रूप में नियुक्त करे। हालेलुया। वो निवास स्थान बनाना चाहता है आपको कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करे, ठहरे। क्या है नबी का काम? पढ़ेंगे हम इफिसियों 4 की 11 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले नियुक्त करके दे दिया। अगर हम भविष्यवाणी की बात करते तो हम केवल भविष्यवाणी को पढ़ेंगे। यहां पर उसने कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके दे दिया। उसने कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। वो आपको भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करके लोगों को देना चाहता है। पवित्र आत्मा की ये इच्छा रहती है तो एक रूप को वो प्रेरित के रूप में, नबी के रूप में लोगों में नियुक्त करके लोगों को दे। किस काम के लिए? अब उसका काम क्या है? आपकी ये इच्छा बन जाए, हाँ मैंने नबी के अभिषेक को प्राप्त करना है, मैंने इसलिए प्राप्त करना है ताकि इस अभिषेक के द्वारा मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। प्रभु कहता है हाँ यही तो मैं चाहता हूं, ये ले मैं तुझे नबी का अभिषेक देता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। अगर आप सोचते मैं नबी बनूं, मैं कोई अच्छी गाड़ी में एंटर करूंगा, मेरे ऊपर फूल बरसाएंगे, मैं किसी के नाम को बताऊंगा, वो घुटने टेकेगा, मेरी बल्ले बल्ले होएगी, इसलिए अभिषेक नहीं है आज का। पुरानी अगर सदियों में देखें, पुराने टाइम में नियम में देखें, नए नियम में देखें, लिखा उस समय ये लोग पवित्रता में थे, पाप कम था, इसलिए प्रभु की आवाज आती थी। जैसे जैसे पाप बढ़ा आवाज कम होती गई। हालेलुया। जैसे जैसे पाप बढ़ा आवाज कम होती गई। आज भी प्रभु इंतजार कर रहे हैं सच्चे नबियों का दुनिया में। हालेलुया।
लिखा है रखवाले नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग नंबर 1 सिद्ध हो जाएं। और लिखो अपनी कॉपी पर, लोगों को सिद्ध करना। नबी का काम है लोगों को सिद्ध करना, परफेक्ट करना, लोगों के अंदर से हर कमियों को निकालना, उनके अंदर पाप को निकालना, उन्हें सिद्ध करना, उन्हें व्यभिचार से आजाद करना नबी का काम है। आपने भविष्यवाणियां सुनी, ऐसी बात उनकी जो किसी को नहीं पता, और प्रभु जब भविष्यवाणी के रूप में बोलते हैं तो वो बिलीव करते हैं और यीशु को अपना जीवन देते हैं। हालेलुया। तो लोगों को सिद्ध करना, उनको चोरी से बचाना, निकालना, उनको व्यभिचार से निकालना, उनको नशे से निकालना, उनको झूठ से खिलाफ बोलने से, चुगली करने से, अपवित्र होने से, उनको वचन के खिलाफ जाने से आजाद करना और उन्हें सिद्ध बनाना। जब लोग सिद्ध बनेंगे तो क्या होगा? क्यों चाहता है प्रभु लोगों को सिद्ध बनाना? ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। क्या? और सेवा का काम किया जाए। आगे लिखो, सेवा के काम को लाइन करो, सेवा का काम किया जाए। लिखो अपनी डायरी में, ताकि वह लोग सेवा का काम कर सके। परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है ताकि जो चर्च में लोग सेवा का काम कर सके। आज लोग चर्च में ड्यूटी में पता क्यों नहीं है? वो वॉलंटियर में क्यों नहीं है? वॉलंटियर होने के बाद वो मेन टीम में कभी क्यों नहीं आते? चर्च के खास वर्कों में क्यों नहीं पहुंच पाते? कई लोग, हाँ ठीक है, कई लोग बिजी है, उनको पैसे के कारण अपनी बहुत सारी चिंता जिम्मेवारी हैं, पर कुछ लोग इसी कारण नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो सिद्ध नहीं होते, वो परफेक्ट नहीं बनते, वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते। जिस तरह अब्राहम को कहा, मेरी हुजूरी में चलता जा और सिद्ध बनता जा। जब आप सिद्ध बनते जाते हो तो नबी की अभिषेक की ओर आप बढ़ते जाते हो। हालेलुया। जब आप सिद्ध बनते हो, प्रभु आपको कोई भी सेवा देता है, वो सुसमाचार की हो सकती है, चर्च में लोगों की रखवाले करने की हो सकती है, प्रेरित की हो सकती है, शिक्षा देने की हो सकती है, लोगों को काउंसलिंग देने की हो सकती है, कॉल सेंटर में काम करने के द्वारा। हालेलुया। उनको प्रभु किसी न किसी कार्य में सेवा का काम दिया जाता है ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। हम मसीह की देह हैं और वो हमारा सिर है, हम अलग अलग अंग है मसीह की देह में। तो अगर सोचो, अगर मैं प्रचार करूं तो ये कैमरामैन मुझे आपको दिखाए ना, तो क्या ये 40-50 हजार लोग इस बुधवार की मीटिंग को देख पाएंगे? अगर ये कॉल सेंटर रोज 300-400 कॉल ना अटेंड करे तो क्या इतने लोगों की गवाहियां बनेगी? इतने लोगों के दुख प्रॉब्लम्स दूर होएंगी? उनको शांति और उन्नति की बातें मिलेंगी? तो इसीलिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कार्य करते हैं भवन में, मसीह की दी उन्नति पाए। आज लोग घर बैठे चाहते, प्रभु मुझे प्रॉफिट का मसा दे दे, और वो सेवा के काम में नहीं आना चाहते, नहीं मिलेगा अभिषेक। हालेलुया। मसीह की देह में उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। इसलिए फिर आप सारी चर्च की उन्नति होती। जब एक बंदा कार्य करता है तो सभी देह की उन्नति होती है। मान लो अगर एक बंदा कार्य कर रहा है इस प्रचार को पहुंचाने के लिए, तो सारी देह, सारी कलीसिया की उन्नति हो रही है। अगर एक अगुआ ब्लेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सारी टीम बढ़ रही है, सारी टीम की उन्नति हो रही है, सारी चर्च की उन्नति हो रही है। तो इसी तरह अगर कोई चर्च का टीम का मेंबर बढ़ रहा है, मीडिया का मेंबर बढ़ रहा है, कॉल सेंटर का मेंबर बढ़ रहा है, चर्च के रखवाले बढ़ रहे हैं, चर्च के सुसमाचार मजबूत हो रहे हैं, चर्च के टीचर मजबूत हो रहे हैं, चर्च में रखवाले मजबूत हो रहे हैं, पूरा देख रेख करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, तो सारी चर्च की उन्नति होगी। चर्च में अच्छी मैनेजमेंट होगी तो क्या होगा? मैन ऑफ गॉड और रिलैक्स हो पाएगा, वो और प्रभु की आवाज को सुन पाएगा और लोगों के जीवन में नबी के रूप में कार्य कर पाएगा, सारी देह उन्नति पाएगी। तो 3 काम है नबी के, लोगों को सिद्ध करना, इस ताकि वो दूसरा काम सेवा कर सके। सेवा जब वो करेंगे, जब एक जन सेवा करता है तो सारी देह उन्नति पाती है। जब आंख काम करती है, पैर चल पाते हैं। जब हाथ काम करते हैं तो पैर उसे लेकर जाते हैं। जब मुंह काम करता है, अगर ये पैर उसे लेकर नहीं जाएंगे, मुंह वहां पर संदेश कैसे देगा क्रूसड़ में जाके? हालेलुया। तो ये सारी देह मिलके काम करती है। हालेलुया। अगली बात 13 आयत को भी पढ़ेंगे। जबकि हम सब विश्वास और परमेश्वर की पहचान में एक ना हो जाएं। ठीक है, मसीह की देह उन्नति पाए। ध्यान से, यहां से शुरू होते हम। एंड में क्या लिखा कि ताजो मसीह की देह उन्नति पाए। किन बातों में उन्नति करना? अब इस देह को किन बातों में उन्नति करना, वो लिखो। किन बातों में हमने उन्नति करना? नंबर 1 लिखा है, वो विश्वास में,
परमेश्वर की दूसरा पहचान में सबसे पहले आपने विश्वास में मजबूत बनना है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो भविष्यवाणी विश्वास से निकलती है। हालेलुया। भविष्यवाणी कैसे बोली जाती है? विश्वास से, कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से मिला है मुझे, हाँ मुझे ये बोलना है, हाँ मैं इसे विश्वास के साथ बोलता हूं, प्रभु करेगा, हाँ मैं इसे विश्वास के साथ बोलूंगा, डरना नहीं है, मैं करूंगा। कई लोगों का, पास्टरों का एक मेरे पास क्वेश्चन आता है, लोगों का आता है, मेंटरशिप में आता है कि जी प्रभु मुझसे बात तो करता है पर मैं बोल नहीं पाता, मुझे डर लगता है, कि ये शक आ जाता है, क्या ऐसा है? प्रभु बात तो करता है, ये बोल, ऐसा कर, इस रीति से कर, ये काम कर, क्रूसेड में, मीटिंग्स में, चर्च में, पर मैं शक कर लेता हूं, मेरे अंदर विश्वास नहीं आता। बिना विश्वास के आप प्रोफेटिक को यूज नहीं कर सकते। भविष्यवाणी का मसा तो ठहरा होता है शरीर में, पर उसे यूज करने के लिए चाहिए होता है फेथ, उसे यूज करने के लिए चाहिए होता है फेथ, दिलेरी। हाँ यहोवा मेरी ओर है, मैं बोलूंगा, यहोवा कार्य करेगा। जिस तरह एलिया कहता है, जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता राजा, मेरे कहे बिना ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। मूसा जाता है फिरौन के सामने, ये देख लाठी बन गई, लाठी सांप बन गई, सांप लाठी बन गया, चमत्कार दिखा रहा है। क्यों? इतना डर वाली बात है, पर उसे पता है प्रभु ने भेजा है तो मुझे करना है बस। हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास में उन्नति करना, दूसरा प्रभु की पहचान में बढ़ना, यीशु की पहचान में बढ़ना। जितना आप यीशु को पहचानेंगे, यीशु सबसे महान नबी था बाइबल में। यीशु कौन था? बाइबल में सबसे महान नबी, सबसे सामर्थी नबी, जिसके काम भी सामर्थी थे और महान नबी था वो। हालेलुया। जिसकी बातें भी सामर्थी थी नबी के रूप में। तो हमें यीशु को पहचान में बढ़ना है। जितना हम यीशु को पहचानेंगे कि यीशु दया करने वाला है, हमें नबी के रूप में लोग पर दया करनी है। यीशु शांति देने वाला है, हमें भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को शांति देने हैं। यीशु शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को डांटता था और चली जाती थी, हमें नबी के रूप में यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को डांटना है। कुछ भी है परमेश्वर की पहचान में, वो क्या चाहता है, वो कैसे प्रेयर चाहता है करें, या वो कैसे चाहता है आराधना करें, वो कैसे चाहता है प्रभु पूज ले, वो क्या चाहता है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में, आपकी पारिवारिक लाइफ के विषय में, आपकी बिजनेस के विषय में, आपकी सेवकाई के विषय में, वो क्या चाहता है, उसकी पहचान में बढ़ना। जब आप पहचान में बढ़ते हैं तो आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। जब सिद्धता की ओर बढ़ते हैं तो आप पूरी मसीह की डील डोल में बढ़ जाते हैं। डील डोल के बारे में बढ़ना मतलब वचन का पूरा ज्ञान रखना। जब आप वचन का पूरा ज्ञान रखते हैं तो आपके ऊपर भविष्यवाणी का अभिषेक उतरता है। हालेलुया। तो आओ उस भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करें। तो जब आप वचन का ज्ञान रखते हैं तो भविष्यवाणी का अभिषेक प्राप्त होता है। एक बड़ी, अब मोटा करके लिख लो इस बात को, अगर आप भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना है। कौन भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करता है? ये छोटी बात नहीं है। अगर आप भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें चलना चाहते हैं, उसमें डूबना चाहते हैं, उसमें तैरना चाहते हैं, उसमें कार्य करना चाहते हैं अपने लिए और अपने द्वारा दूसरों के लिए, उन्नति के लिए, तो हमें परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना है। जो वचन पर दिन रात मनन करता है, पढ़ता रहता है, बाइबल पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, केवल वो प्रेयर ही नहीं करता रहता कि प्रेयर 8 घंटे, बाइबल 1 घंटा पढ़ी और छोड़ दी। जो वचन को लगातार पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, दिन रात मनन करता रहता है, वो भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करता है। तो लोग चाहते हैं जब आएंगे, पास्टर जी मैं भविष्यवाणी के अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं, क्या करूं? जो रियल बात है, जो एक बात पर सब बातें कंप्लीट होती है, वचन का ज्ञान रखना। हालेलुया। पूरी डील डॉल में, पूरे ज्ञान में बढ़ना, अधूरे ज्ञान में न रहना, पूरे ज्ञान में बढ़ना। जब पूरे आप ज्ञान में बढ़ते हो तो फिर अभिषेक आता है। वो चाहते बस हमें ये पता लगे पासी, अच्छा भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम कैसे हाथ उठा के प्रे करें, कितना टाइम पासी हम घुटनों पर रहें, हमें कितना टाइम अन्य भाषा प्रेयर करनी चाहिए, पास्टर जी हमें आराधना कैसे करनी चाहिए कि हम भविष्यवाणी, उनको लगता है मैं उन्हें ये बताऊंगा। पर मैं आपको बताता हूं, जितना आप वचन पर दिन रात मनन करेंगे उतना ही जल्दी परमेश्वर की आवाज, भविष्यवाणी आपकी लाइफ में आएगी। कह सकते हो आप 4 घंटे रोज बाइबल पढ़ेंगे उतनी आवाज आएगी, 6 घंटे पढ़ेंगे उतनी आएगी, 7 घंटे पढ़ेंगे उतनी आएगी। जितना वचन का ज्ञान रखेंगे उतनी परमेश्वर की आवाज को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लेकिन पूरी डील डोल में ना बढ़ जाए। इन बातों में हमें उन्नति करनी है। तो जब उन्नति होनी शुरू हो जाती है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, रियल प्रोफेटिक और
स्थिर परफेक्टिक आपकी लाइफ में आती है, वो नहीं जो कुछ समय के लिए आत्मिकता में बढ़ने में आती है। वो तो आए, आपने रोजे रखे, प्रेयर की, आत्मा में बढ़े थोड़ा सा, तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर अगर आपने उसे अभिषेक को प्राप्त करना है, इस वरदान को प्राप्त करना है, तो इसके लिए ये वचन, ये बातें जरूरी है आपकी लाइफ में। हालेलुया।